नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। भारत और पाकिस्तान दोनों जो 1947 तक एक ही देश थे, लेकिन आज़ादी के बाद से आज तक इन दोनों देशों के बीच कभी भी शांति नहीं बन पाई है। और इसका सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान की तरफ से दिखाई गई आक्रामकता है, जिस वजह से भारत को एक दो नहीं बल्कि 4 बार जंग का सामना करना पड़ा। और हर बार ही पाकिस्तान को भारतीय सेना के हाथों बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के साथ हुई इन जंगों को जीतने में भारतीय वायुसेना का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा। लेकिन अब आज के समय में पाकिस्तान ने भी अपनी वायुसेना को काफ़ी एडवांस कर लिया है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब दो देश एक साथ आज़ाद हुए तो दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है? किसकी वायुसेना ज़्यादा ताकतवर है? हालांकि दोनों ही देशों ने अपनी वायुसेना को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर भी ये सवाल तो हर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी के मन में ज़रूर आया होगा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से जंग होती है तो इस बार बाजी कौन मारेगा। इस वीडियो में हम दोनों देशों की वायुसेना की ताकत, उनके हथियारों, तकनीक और इतिहास पर गहराई से नज़र डालेंगे। साथ ही आज की वीडियो में हम दोनों देशों की वायुसेना के बीच कंपैरिजन करके देखने वाले हैं कि कौन किस पर कितना भारी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही आपको क्या लगता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हालांकि भारत की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, लेकिन पाकिस्तान की सेना के पास भले ही बजट की कमी हो, लेकिन उसके पास भारत के दुश्मनों की कमी नहीं है, क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों ही देश भारत को किसी भी तरह से हराने के लिए हमेशा से ही पाकिस्तान को ताकतवर बनाने पर लगे हुए हैं। और ये दोनों देश ही भारत को हमेशा से ही नीचे दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। दोस्तों, अगर बात करें दोनों देशों की वायुसेनाओं की स्थापना की, तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी, लेकिन पाकिस्तानी वायुसेना की स्थापना भारतीय एयरफोर्स से कहीं पहले 14 अगस्त 1947 को ही हो गई थी। फिर भी पाकिस्तान की वायुसेना दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी वायुसेना है। और भारतीय वायुसेना की ताकत का तो सबको पता ही है, क्योंकि पाकिस्तान ने जितनी बार भी भारत पर जंग थोपने की कोशिश की है, उतनी ही बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। अब अगर बात दोनों देशों की वायुसेना में टोटल एक्टिव पर्सनल्स की करें, तो भारतीय वायुसेना के पास 1,70,576 सक्रिय सैनिक हैं, जिसमें 1,40,000 रिजर्व फोर्स भी भारतीय सेना के पास मौजूद है। भारतीय वायुसेना के पास लगभग 2,000 से ज़्यादा एक्टिव एयरक्राफ्ट हैं। और वहीं अगर पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल एक्टिव पर्सनल्स की बात करें तो पाकिस्तानी वायुसेना में करीब 70,000 सैनिक शामिल हैं और 8,000 की रिजर्व फोर्स भी पाकिस्तानी वायुसेना के पास मौजूद है। और आज के समय में पाकिस्तान की वायुसेना में 970 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। इन एयरक्राफ्ट में से अगर हम बात करें कि किस देश के पास सबसे ज़्यादा फाइटर जेट्स मौजूद हैं, तो फाइटर जेट सुपीरियॉरिटी में भी भारत पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा आगे है। भारत के पास रशियन मेड 283 सुकोई 30 MKI फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जो कि बेहद ही एडवांस फाइटर जेट हैं, जो किसी भी तरह के मौसम में पूरी ताकत के साथ हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा अगर भारतीय वायुसेना में मौजूद मल्टी रोल फाइटर जेट्स की बात करें तो भारत के पास मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-29 मिराज 2000 और स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इसके अलावा भारत के पास इंटरसेप्टर रोल के लिए जैगुआर और MiG-21 बाइसन जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। वहीं अगर बात करें पाकिस्तानी वायुसेना के बेड़े में मौजूद फाइटर जेट्स की, तो पाकिस्तान के पास अमेरिकन मेड F-16 और चीन और पाकिस्तान द्वारा मिलकर बनाए गए GF-17 फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान अपने बेड़े में चीन के द्वारा अपग्रेड किए गए 50 नए एडवांस GF-17 फाइटर जेट्स को भी शामिल करने वाला है। और पाकिस्तान ने चीन के द्वारा बनाए गए 4.5 जनरेशन के चेंगडू J-10 का ऑर्डर भी दे दिया है। इस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पाकिस्तान को इस साल के अंत तक होने वाली है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने बेड़े में मिराज 3 फाइटर जेट, मिराज 5 फाइटर जेट और चेंगडू J-7 PG सर्विस में ले रखे हैं। लेकिन पाकिस्तान के एयरफोर्स में मल्टी रोल फाइटर जेट्स के नाम पर केवल F-16 और GF-17 के अलावा कोई भी मल्टी रोल फाइटर जेट नहीं है। दोस्तों, अब अगर बात करें किस देश के पास कितने बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं जिनका इस्तेमाल करके कोई भी देश दूसरे देश पर बमों की बरसात यानी हैवी एयर स्ट्राइक कर सकता है, तो उस मामले में भारत और पाकिस्तान दोनों के पास कोई भी बमवर्षक यानी बॉम्बर एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। लेकिन दोनों ही देशों के द्वारा अपनी इस कमी को दूर करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस काम को करने के लिए भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर क्रूज मिसाइल को डेवलप कर रखा है, जिसमें भारत के बेड़े में क्रूज मिसाइल के तौर पर ब्रह्मोस, निर्भय मिसाइल और K सीरीज की मिसाइलें शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के बेड़े में भी शाहीन, अब्दाली जैसी मिसाइलें शामिल हैं।
दोस्तों अब अगर बात करें दोनों देशों की वायुसेना में शामिल फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की, तो इस मामले में भी भारत पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा आगे है। आज के समय में भारत के पास कुल 897 फिक्स्ड विंग कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान की वायुसेना के पास 755 फिक्स्ड विंग फाइटर जेट्स ही मौजूद हैं। आज के समय में पाकिस्तान की सेना में एक भी 4th और 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट्स मौजूद नहीं है, लेकिन भारत के पास 4.5 जनरेशन के मल्टी रोल फाइटर जेट्स की संख्या 45 से ज़्यादा है, जिस वजह से भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी वायुसेना पर काफ़ी ज़्यादा बढ़त भी मिलती है। दोस्तों किसी भी देश की वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत होती है उसके बेड़े में शामिल निगरानी और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट। किसी भी देश की सेना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, अगर उसके बेड़े में निगरानी और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट शामिल नहीं है तो इसका मतलब है कि उस देश की सेना अभी भी अधूरी है। लेकिन दोस्तों इन सर्विलांस और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट के मामले में पाकिस्तान की वायुसेना भारतीय वायुसेना से थोड़ी आगे है, यानी कि भारत के पास कुल मिलाकर 6 सर्विलांस और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान की वायुसेना में ऐसे 8 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर गर्व करने की बात यह है कि भारत की रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी DRDO ने खुद का स्वदेशी एवॉक सिस्टम बना लिया है, जिसके तहत भारत ऐसे 6 सर्विलांस एयरक्राफ्ट बनाएगा। वहीं अगर बात करें किस देश के पास सबसे ज़्यादा मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, तो इस मामले में भी भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है। भारतीय वायुसेना के पास कुल 6 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, वहीं पाकिस्तानी सेना के पास केवल 4 मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट ही मौजूद हैं। दोस्तों अब अगर दोनों देशों की एयरफोर्स में शामिल हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास 22 अपाचे हेलीकॉप्टर, 68 HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, 15 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और 150 Mi-17 V5S हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास आज के समय में कोई भी अटैक या कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तानी सेना के पास कोई भी हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी वायुसेना के पास खोजी और बचाव कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास Mi-171 हेलीकॉप्टर मौजूद है, जो कि एक मीडियम मल्टीपर्पस हेलीकॉप्टर है, जिसका इस्तेमाल युद्ध में भी किया जा सकता है। दोस्तों आज के समय में मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह से बदल चुका है। आज के समय में सभी देश अपनी आर्मी और एयरफोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन्स को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जंग के समय में होने वाली ह्यूमन लॉस को कम किया जा सके। और इस काम में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की एयरफोर्स काफ़ी तेजी से काम कर रही हैं। इसलिए पाकिस्तान जैसे देश ने जो आज के समय में एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसने भी अपने बेड़े में फाइटर ड्रोन्स को शामिल कर रखा है। हालांकि इनकी संख्या कितनी है इसके बारे में पाकिस्तान ने कभी कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन दोस्तों ड्रोन्स को अपने बेड़े में शामिल करने के मामले में भारतीय वायुसेना भी किसी भी देश से पीछे नहीं है। आज के समय में भारत के पास भी 4 प्रकार के अलग अलग ड्रोन्स हैं, जो किसी भी समय हमला, जासूसी और निगरानी करने के काम में लाए जा सकते हैं। इन ड्रोन्स में अमेरिका से खरीदे गए MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन और इजराइल से खरीदे गए हेरॉन ड्रोन भी शामिल हैं। तो दोस्तों ये था दोनों देशों की वायुसेना के बीच कंपैरिजन, जिसे देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर दोनों देशों के बीच जंग होती है तो कौन सा देश किस पर कितना भारी पड़ेगा। बाकी मेरी राय में तो पाकिस्तान की वायुसेना में मौजूद सैनिकों की संख्या, फाइटर जेट्स की संख्या, हेलीकॉप्टर की संख्या समेत हर मामले में पाकिस्तान भारत से बहुत ज़्यादा पीछे है। और पाकिस्तान कई लाख बार भी भारत पर हमला क्यों ना कर ले, लेकिन वो भारत से कभी भी नहीं जीत सकता। दोस्तों ये थी मेरी राय, बाकी आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।